हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। तो मैं आज आपको, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वॉवेल्स के बारे में बताया था और मैंने जो प्रथम स्थान के स्वर होते हैं मैंने उसको बारे में बताया था। तो जो प्रथम स्थान के स्वर होते हैं उनको हम हमेशा अबव द लाइन बनाते हैं। जैसे ये लाइन हो गई हमारी और मैंने आपको बताया था अबव द लाइन बनाते हैं। जैसे हमको लिखना था माला, तो अबव द लाइन, ये लाइन पे टच नहीं करना है हमको। माँ हो गया, ला हो गया और इसमें आ की मात्रा आ रही है तो इसलिए फर्स्ट प्लेस ये होता है और ला का फर्स्ट प्लेस ये होता है। ये हो गया आपका माला। जैसे कि इसी में याद रखिए, अब जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर ये जो वर्ड है ये फर्स्ट प्लेस का है कि सेकंड प्लेस का है कि थर्ड प्लेस का है। तो हमें जो है सबसे पहले इसके स्टार्टिंग वर्ड को ही देखना है कि आखिर ये किस में है, कि इसकी स्टार्टिंग आ से हो रही है कि ए से हो रही है कि ई से हो रही है। अगर आ से हो रही है तो फर्स्ट प्लेस का है, ए से हो रही है सेकंड प्लेस का है और ई से हो रही है तो थर्ड प्लेस का है। तो इसकी जो सिचुएशन है वो अबव द लाइन होती है। तो आज हम और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे हमको लिखना है चार, हमको लिखना है अमर, जैसे हमको लिखना है ठगना, जैसे हमको लिखना है लाला, कोई भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे हमको लिखना है जाम, जैसे हमने ले लिया पाताल, जैसे हमने ले लिया गला, जैसे हमने ले लिया मावा, जैसे हमने ले लिया कटरा, जैसे हमने ले लिया काना, जैसे हमने ले लिया खाता, जैसे हमने ले लिया नाक। तो अब हम इनकी आउटलाइन देखेंगे। ये हो गई हमारी कॉपी की लाइन। नहीं, एक मिनट, जैसे हम लिखना है चार, तो चा में आ की मात्रा आ रही है यानी स्टार्टिंग, यानी हमें जो इसकी पोजीशन देखनी है वो पहले अक्षर से देखनी है कि आखिर वो इसमें आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये अबव द लाइन बनेगा। इसमें आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब अबव द लाइन बनेगा। ठा आ रहा है यानी ये भी सिंगल है आ, तो अबव द लाइन बनेगा। लाला में आ की मात्रा आ रही है तो अबव द लाइन बनेगा। यानी हमें पीछे नहीं देखना कि हमको इसको देखना। जैसे हमें मान लीजिए हमारे सामने एक वर्ड आता है मेला, तो मेला में हम कहते हैं कि भैया इसमें आ की मात्रा आ रही है तो इसको भी अबव द लाइन बना दो। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, इस वर्ड से, में से। तो में से जब बनाएंगे तो माँ जो ए की जो ये वावेल होता है आपका ऑन द लाइन बनता है, में और ला ये, और जो ए की मात्रा होती है वो दूसरे स्थान पर रखी जाती है, इसलिए सेकंड पोजीशन होती है इसकी। तो चार जो हो गया वो चा हो गया, और रा हो गया, और चा में आ की मात्रा हो गई तो ये हमने रख दिया फर्स्ट प्लेस में। अमर लिखना है तो ये माँ हो गया, ये रा हो गया। अब माँ के पहले आ की मात्रा आ रही है यानी बिफोर में, तो माँ का जो बिफोर होगा ऊपर को होगा, तो ये हमने फर्स्ट प्लेस में रख दिया। हमको लिखना है ठगना, तो हमने लिखा है ठा, एक मिनट सॉरी, ठगना। तो ठा जो होता है वो कट जाता है बीच से और लाइट में होता है, तो गा हो गया और ना में हमारी आ की मात्रा आ रही है तो हमने ये फर्स्ट प्लेस में रख दिया क्योंकि ना की मात्रा आफ्टर में आ रही है। लाला हमको लिखना है तो हमने
एबव द लाइन लिखेंगे ला ला, और ला का जो फर्स्ट प्लेस होता है यहाँ होता है, और यहाँ पर फर्स्ट प्लेस ये हो गया। पाताल लिखना है हमको, पा हो गया, ता हो गया, ला हो गया। पा में आ की मात्रा आ रही है, हमने यहाँ रख दिया, फर्स्ट प्लेस हो गया। ता का फर्स्ट प्लेस ये हो गया, ला में ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पा के पहले क्यों नहीं लगी, क्योंकि पहले जो है वावेल नहीं आया। ता में, क्योंकि ता में वावेल आ रहा है इसके बाद में, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया, बिफोर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। गला है आपका, तो एबव द लाइन लिखेंगे इसको, ये गा हो गया, ये ला हो गया, और ला में आ की मात्रा आ रही है, तो हमने फर्स्ट प्लेस में सिंबल रख दिया। मावा लिखना है, तो ये माँ लिखा, ये वा लिखा। माँ में जो है आ की मात्रा आ रही है फर्स्ट प्लेस में, हमने ये रख दिया फर्स्ट प्लेस, वाह के फर्स्ट प्लेस में रख दिया, ये रख दिया, क्योंकि बिफोर में नहीं रखना, आफ्टर में रखना है। कटरा लिखना है, का टो रा, और रा में आ की मात्रा आ रही है, तो हमने रख दिया कटरा। हमें काना लिखना है, तो एबव द लाइन लिखेंगे, का हो गया, ना हो गया। का में आ की मात्रा आ रही है फर्स्ट प्लेस में, हमने ये सिंबल रखा, और ना में के फर्स्ट प्लेस में हमने ये रख दिया। खाता है, तो हमने खा रख दिया, ता रख दिया, खा को बीच से काट देते हैं, और खा में आ की मात्रा आ रही है फर्स्ट प्लेस में, हमने रख दिया। ता के फर्स्ट प्लेस में रखना है, तो हमने फर्स्ट प्लेस में रख दिया। हमें लिखना था नाक, तो नाक जो है ये एबव द लाइन लिखेंगे, ये हो गया ना, और ये हो गया का। ना में आ की मात्रा आ रही है, वही फर्स्ट प्लेस में, हमने ये रख दिया। कोई पूछेगा ऊपर क्यों नहीं रखा गया, अगर ना के पहले कोई वावेल आ जाता तो हम ऊपर रख देते। तो हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ज़्यादा ही क्लियर होता चला जाएगा। जैसे हमको लिखना है नॉब, हमें लिखना था रॉक, हमें लिखना था रॉड, हमें लिखना था घास, हमें लिखना था राजन, हमें लिखना था याचना, हमें लिखना था आजमाना, हमें लिखना था राजा। जैसे हमें लिखना है झाग, जैसे अब हमें लिखना था धारा। एक वर्ड और ले लीजिए आप, जैसे हमको लिखना था, ये अभी आपको बाद में बता देता हूँ। जैसे हमें लिखना था, मान लीजिए माता लिखना है, तो हम माता की भी आउटलाइन में आपको बता दूंगा यहीं पर, माता। तो अब जैसे ये हमारी कॉपी की लाइन हो गई, तो जो अब आप देखेंगे कि ना में आ की मात्रा आ रही है, यानी पहले अक्षर को देखना होता है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर आ रही है। बाद वाले अक्षर से कोई मतलब नहीं होता है कि उसकी पोजीशन कहाँ, हमें पहले अक्षर से मतलब होता है कि आखिर उसकी पोजीशन कहाँ पर आ रही है। और हम जानते हैं कि जो ये नॉब होता है, तो ना में क्योंकि एबव द लाइन लिखना है, तो ये ना हो गया, ये बा हो गया, लेकिन ये लाइन पे टच नहीं करेगा, ये लाइन पे टच नहीं करेगा। और जो ये आ होता है, इसमें हम जो है डैश का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने डैश का इस्तेमाल कर दिया। ये जो है रॉक हो गया, तो ये रा हो गया, ये का हो गया, इसमें हमको डैश का इस्तेमाल करना होता है। जैसे रॉड लिखना है, तो ये रा हो गया, ये डा हो गया, और हमने इसमें डैश का इस्तेमाल कर दिया, और ये हमेशा एबव द लाइन लिखा जाएगा। हमें लिखना है घास, तो ये हो गया घा, और ये हो गया सा,
और घा जो होता है वो आपका डार्क होता है और कट हो जाता है, तो हमने कट कर दिया इसको, सॉरी। और जो इसकी पोजीशन है फर्स्ट प्लेस में रखना है, तो ये इसका फर्स्ट प्लेस हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो अक्षर जहाँ से बनता है उसकी जो प्लेसिंग होती है वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने रा में लिखा था तो हमने इसको यहाँ से लिखा और ऊपर तक ले गए, तो यानी इसका जो फर्स्ट प्लेस होगा वो यहाँ होगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ कैसे हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट प्लेस होगा यहीं होगा। जैसे रा है उसका फर्स्ट प्लेस यहाँ होगा। जो घा है, क्योंकि घा की हमने स्टार्टिंग यहाँ से की है इसलिए इसका फर्स्ट प्लेस यहाँ होगा। जैसे हमको राजन लिखना है तो ये रा हो गया, ये जा हो गया और ये ना हो गया। तो जो राजन की जो रा की फर्स्ट प्लेसिंग होगी वो यहीं होगी, तो इसलिए इसका फर्स्ट प्लेस ये हो गया। हमको याचना लिखना है तो हमने या किया, याचना। तो जो याचना की जो फर्स्ट जो अब जैसे या में आ की मात्रा आ रही है तो इसकी फर्स्ट प्लेसिंग यहाँ हो गई, और जो ना की हो गई वो ये हो गई, क्योंकि ना का फर्स्ट प्लेस यहाँ हो गया। आज माना है तो आज माना। जा के पहले वावेल आया हुआ है तो जा का जो बिफोर हुआ लेफ्ट साइड हुआ, और बड़ा की मात्रा आ रही है तो ये हो गया आपका आज। अब माना तो माँ में आ की मात्रा आ रही है, फर्स्ट प्लेस ये हो गया, फर्स्ट प्लेस आपका ये हो गया, और ना का फर्स्ट प्लेस ये हो गया। राजा हमको लिखना है, ये रा हो गया, ये जा हो गया। रा का फर्स्ट प्लेस ये हो गया, जा का फर्स्ट प्लेस ये हो गया। झाग लिखना है, ये झा हो गया, ये गा कर दिया, और झा को बीच से कट कर दिया, ये इसका हो गया फर्स्ट प्लेस। हमें लिखना है धारा, तो हमने अब ये किया, धा किया, ये रा किया, और धा बीच से कट जाता है, ये किया और ये फर्स्ट प्लेस कर दिया। फर्स्ट प्लेस इसका ये होगा, फर्स्ट प्लेस उसका वो होगा। हमें लिखना था माता, तो ये हो गया माँ, ये हो गया ता। माँ का फर्स्ट प्लेस ये हो गया, ता का फर्स्ट प्लेस ये हो गया, ये हो गया माता। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ यहीं पर, कि जो हम लोग जैसे खा आ जाता है बीच में तो हमें काटना पड़ता है, या स्टार्टिंग में, तो हमें अगर इस काटने से निजात लेनी है तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना था, जैसे हमको लिखना है खाद, हमें लिखना था खाद, तो अब ये हो गई हमारी लाइन। तो हमने जैसे अभी तक हम लिखते थे, ये हो गया खा और ये हो गया दा, तो हमें बीच में इसको कट करना पड़ता था, और यहाँ पर रख दिया हमने वावेल। तो अगर हमें इस कट करने से मतलब छुटकारा चाहिए तो उसके सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यही जो हम खा लिखते हैं इसे आप हल्का सा हुक लगाइए इसमें, हल्का सा ऐसे, ये खा दो, यानी उस डैश से समझ में आ जाता है कि इसका मतलब है इस अक्षर को काटा गया है। इसलिए जैसे हमको लिखना था घास, जैसे हमें लिखना था, अभी मैंने आपको बताया लिख करके, तो ये हो गई लाइन। जब ये लाइन हो गई तो जैसे घास लिखना था तो मैंने आपको बताया था घा लिखा, फिर सा लिखा, इसमें मात्रा रखी यानी वावेल रखा, और घा जो कट होता है तो हमने ऐसे कर दिया। तो हमें अब हम इसको ऐसे लिखेंगे घास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई भी अक्षर हो जो भी कटने वाले हैं और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी खाता जैसे हमको लिखना है, ये लाइन हो गई। अब जैसे खाता लिखना है, ये खा और ये ता, खा में आ की मात्रा लग गई, इधर ता लगा दिया। जैसे हमें लिखना था धारा, तो ये लाइन हो गई इसकी धारा, यानी अब काटने की जरूरत नहीं, हल्का सा हम उसी अक्षर में डैश निकाल देते हैं। और अब आपको क्या, मैंने आपको प्रथम स्थान के जो स्वर होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे ही शब्दों को प्रैक्टिस करिए, बार बार हमको प्रैक्टिस करना है। लेकिन सपोज करिए जैसे हम काटने वाला शब्द जैसे मान लीजिए बीच में आ जाता है तो क्या करेंगे, जैसे हमें मान लीजिए चखना लिखना है,
चखना, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो चखना जैसे हमको लिखना है तो ये हो गई लाइन, और ये हो गया चा, ये हो गया खा, ये हो गया ना। अब जैसे बीच में काटने का तो कोई बन नहीं पाता, तो आपको बीच में फिर काटना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर स्टार्टिंग में और अगर लास्ट में वो अक्षर आते हैं तो आपको काटने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये चखना हो गया आपका। ये सब करते हुए अब आपको जो है धीरे धीरे बहुत सारे शब्द चिन्ह भी हैं। शब्द चिन्ह का मतलब होता है कि एक अक्षर से उसको डिनोट किया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपको यह लिखना है, तो आप यह के लिए ये सिंबल है, वह के लिए ये सिंबल है, वे के लिए आपका ये सिंबल है, इसके लिए आपका ये सिंबल है, इनके लिए आपका ये सिंबल है। तो आपको ये याद करना होगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको आपको यहाँ पर भी मैं एक बार लिख कर बता दूँगा कौन कौन से हमारे पास शब्द चिन्ह हैं, और हमें उनकी प्रैक्टिस करना है बार बार। और मैं उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूँगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप जो है जो हमारे, जिसे हम इंग्लिश में तो ग्रामोलॉग्स बोलते हैं और हिंदी में शब्द चिन्ह बोलते हैं, शब्द चिन्ह। और इन शब्द चिन्हों को हमको याद करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा हमें इनकी बार बार। जैसे कि हमारी ये हो गई लाइन। अब हमारे पास जैसे शब्द चिन्ह है, जैसे हमारे पास शब्द चिन्ह है कम, कम और काम। जैसे हमारे पास शब्द चिन्ह है किया, जैसे हमारे पास शब्द चिन्ह है आगे, जैसे हमारे पास शब्द चिन्ह है चाहिए। तो हमें इन सब चिन्हों को याद करते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कम और काम का होता है शब्द चिन्ह, ये ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये कम और काम हो जाएगा। आपको लिखना है किया, तो किया जो होगा वो आपका लाइन पे लिखना होगा हमको। अब हमें लिखना है आगे, तो आगे हम आपका ऐसे लाइन पे लिखेंगे, लेकिन ये डार्क रहेगा आपका। चाहिए आपको लिखना है तो सिर्फ हमें चा लिख देना है, हमारा चाहिए हो जाएगा। तो मैं आपको इन शब्द चिन्हों की जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ भी एक बार लिखवा दूंगा, पूरी प्रैक्टिस उसकी करवा दूंगा। जैसे कि अब हमको लिखना है, मान लीजिए जैसे एक लिखना है हमको, दो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो गई एक, दो हो गया। जैसे हमें लिखना था का, को, की, के, तो इसके लिए जो है आपको शब्द चिन्ह याद करना होगा। ये हो गई लाइन हमारी। एक का जो सिंबल होता है खाली बिंदी हमको रख देना है बीचों बीच, वो एक हो जाएगा। दो के लिए हमको लाइन पे बिंदी रखना होगा, तो ये हमारा दो हो जाएगा। हमको का लिखना है तो हमें हल्का सा डैश निकालना होगा, का हो गया। और को लिखना है तो को के लिए हल्का सा डैश लाइन पे रखना होगा। अगर की लिखना है तो हमको इस साइड से हल्का सा डैश निकालना होगा, और के लिखना है तो हमको इसी को लाइन पे डैश लगाना होगा। तो का, को, की, के, एक, दो, ऐसे ही आपको सिंबल जो है याद करने होंगे। एक मिनट, का, को, की, के, ये हो गई हमारी लाइन। तो का जो सिंबल होगा वो ये होगा, को का जो सिंबल होगा वो ये होगा, की का सिंबल ये होगा, और के का सिंबल ये होगा। अब ठीक है आपका। तो ऐसे ही हमको इनको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हमें का की प्रैक्टिस जैसे मान लीजिए हमको करना है, तो ये हमारी कॉपी हो गई। तो हमको जो का की प्रैक्टिस करना है वो बार बार करनी, का 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 का। को की प्रैक्टिस करना है तो लाइन पे करना है। की प्रैक्टिस करना है
के की प्रैक्टिस करना है, तो हमें इसकी कॉपी एक अलग से बनानी है और उसमें बार बार प्रैक्टिस करना है। ये ग्रामर लॉक्स ही, ये जो सब चिन्ह होते हैं यही हमारी स्पीड बढ़ाते हैं, इसलिए हमें इनकी प्रैक्टिस बार बार करना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय स्थान के स्वर को बताऊंगा कि आखिर द्वितीय स्थान के स्वर की पोजीशन क्या होती है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको जो ग्रामोलॉक्स है, जो शब्द चिन्ह है, उसकी PDF मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय स्थान के स्वर बताऊँगा। यही वावेल को ही समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर आप वावेल को सीख गए तो 50 से 60% शॉर्ट हैंड आपने सीख ली, बस इसके बाद फिर कुछ है ही नहीं, सिर्फ वावेल में ही टाइम लगता है। वावेल के बाद एक चैप्टर होता है हमारा सर्वनाम का, उसको थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, लेकिन वो सिंपल होता है, मेन यही होता है। और बस इसके बाद फिर कुछ नहीं है, एक एक चैप्टर होते हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे तुरंत। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको शॉर्ट हैंड में आपको पूरी A to Z यहीं पर सिखाऊंगा, तो इसलिए आपको कहीं भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर शॉर्ट हैंड के लिए कौन कौन सी, मतलब किस बुक से आप कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप जो है तो ठीक है, मैं आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड प्लेस के वावेल को समझेंगे। ओके, थैंक यू।